त्रेता युग में भगवान राम के पूर्वज इक्ष्वाकु वंशी राजा भगीरथ के अथक प्रयासों से पवित्र गंगा नदी इस धरती पर आई थी। तब कहीं जाकर उनके 60,000 पूर्वजों की, जो कि राजा सगर के पुत्र थे, उनकी आत्माओं को मुक्ति मिली थी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का शक्तिकुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग गंगा दशहरा पर्व के बारे में बात कर रहे हैं। गंगा दशहरा पर्व, जिसे गंगा अवतरण दिवस भी कहा जाता है। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, इसलिए पूरी वीडियो देखिएगा, तभी पूरी बात आपको अच्छे से समझ में आएगी। गंगा दशहरा का पर्व देवी गंगा को समर्पित है। इसे गंगा अवतरण दिवस भी कहा जाता है। गंगा दशहरा के दिन ही माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। पृथ्वी पर आने से पहले माँ गंगा स्वर्ग में भगवान ब्रह्मा के कमंडल में निवास करती थी। देवी गंगा स्वर्ग की पवित्रता को इस धरती पर लाकर हम सबके जीवन को धन्य किया है। गंगा दशहरा का पर्व ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। 2023 में गंगा दशहरा का पर्व 30 मई दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। आइए जानते हैं कि 10वीं तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है। 10वीं तिथि का प्रारंभ 29 मई को दोपहर में 11:49 से हो रहा है और 10वीं तिथि का समापन 30 मई की दोपहर में 1:07 पर हो रहा है। इस तरह से उदय तिथि के आधार पर 2023 में गंगा दशहरा का पर्व 30 मई दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। गंगा दशहरा का पर्व निर्जला एकादशी के ठीक एक दिन पहले मनाया जाता है और यह बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। भविष्य पुराण में लिखा है कि गंगा दशहरा के दिन जो भी व्यक्ति गंगा स्नान करने के पश्चात गंगा में खड़े होकर गंगा दशहरा स्तोत्र का 10 बार पाठ करता है, चाहे वह कितना भी असमर्थ हो, कितना भी दरिद्र हो, वह अपने सारे पापों से मुक्ति पा जाता है। गंगा दशहरा पर्व पे गंगा स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से 10 प्रकार के पापों का नाश होता है। लेकिन अगर आप गंगा स्नान करने जाने में असमर्थ हैं, तो आप घर पे ही स्वयं से गंगा जल बना के उससे स्नान कर सकते हैं। बहुत ही साधारण तरीका है थोड़े से गंगा जल से ढेर सारा गंगा जल तैयार करना। इसके लिए सबसे पहले हमें खाली पात्र लेना होता है, उसमें गंगा जल की कुछ बूंदें डालना होता है, उसके पश्चात उसमें सामान्य जल डालना होता है। कभी भी पहले जल लेके उसमें गंगा जल नहीं डाला जाता है। खाली पात्र में पहले गंगा जल डालें, उसके पश्चात उसमें सामान्य जल डालें, तो आपके ढेर सारा गंगा जल बन के तैयार हो गया है। फिर आप उस जल से स्वयं भी नहाएं और घर के बाकी सदस्यों को भी नहलाएं। गंगा दशहरा के दिन 10 की संख्या का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। जैसा कि अभी हम लोगों ने जाना कि गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान से 10 प्रकार के पापों का नाश होता है, वैसे ही इस दिन 10 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, 10 दीप का दान करना चाहिए, गंगा में 10 बार डुबकी लगा के नहाना चाहिए, 10 प्रकार की खाने पीने की चीज़ें, वस्त्र आदि मिला के 10 प्रकार का दान करना चाहिए, गंगा स्तोत्र का 10 बार पाठ करना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो भी हम करें, अगर वो 10 की संख्या में होता है तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। गंगा दशहरा के दिन गंगा में स्नान करके गंगा के स्तोत्र का पाठ करना, उनकी स्तुति पढ़ना, उनके गंगा दशहरा स्तोत्र का पाठ करना, मंत्रों का जाप करना, इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और दीपदान, इसका भी बहुत ज़्यादा महत्व है। इस दिन गंगा घाट पर सुबह और शाम गंगा माँ की भव्य आरती की जाती है। अगर आप गंगा आरती में सम्मिलित नहीं हो पाते हैं, नहीं जा पाते हैं, शाम के समय आप दीपक दिखाने नहीं जा पाते हैं, तो आप घर पे ही माँ गंगा के नाम पे सुबह और शाम दीपक जलाइए। गंगा दशहरा के दिन दीपदान का भी बहुत ज़्यादा महत्व इसलिए है क्योंकि दीपदान करने से हमारे जीवन में फैले अंधकार दूर होता है, अर्थात नकारात्मकता दूर होती है और हमारे जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है, उजाला बढ़ता है, माँ लक्ष्मी हमसे प्रसन्न होती हैं। गंगा दशहरा के दिन गंगा घाट के किनारे जितने भी शिव मंदिर होते हैं, उन सभी शिव मंदिरों में शिवलिंग का गंगा जल से विशेष अभिषेक किया जाता है। अगर आप इस दिन संभव हो तो शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक अवश्य करें। अगर मंदिर जाके अभिषेक करना संभव ना हो तो घर पे ही आपने जो शिवलिंग रखा हुआ है उसका गंगा जल से अभिषेक अवश्य करें। इसका बहुत ही पुण्य मिलता है। संक्षेप में कहने का तात्पर्य यह है कि बिना गंगा नदी के, अर्थात बिना गंगा जल के, हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। माँ गंगा ने इस पृथ्वी पर प्रकट होके, इस धरती पर अवतरित होके हम सभी के जीवन को धन्य की हैं। तो गंगा दशहरा का पर्व उनका आभार प्रकट करने का दिन है। गंगा दशहरा का पर्व उनका आशीर्वाद लेने का दिन है। यह अपने पापों का क्षय करने का और अपने पुण्य का उदय करने का दिन है। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाएँ। और चैनल पे मेरे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल से स्वयं भी जुड़े रहिए और अपने दोस्तों और मित्रों को भी जोड़िए, क्योंकि इस चैनल पे हमेशा आपको इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही सही जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी के संग। नमस्कार।